एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए बेटा, करते हैं आज की वर्कशीट। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा 82। ये आपकी 6, 7 और 8 तीनों ही क्लासेस की वर्कशीट है। यहाँ स्टूडेंट को अपना नाम लिखना है और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ये वर्कशीट जो है बेटा 8 अक्टूबर 2020 यानी कि आपकी थर्सडे की वर्कशीट है। तो चलिए करते हैं, देखते हैं वर्कशीट में दिया क्या गया है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए बेटा, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन और वर्कशीट टाइम से मिलती रहे। और अगर आपको जो है वर्कशीट में कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज की जो हमारा जो वर्कशीट है वो क्या है बेटा? क्या आपको जानते हैं? कौन लिखेंगे? क्या आप जानते हैं आपका शरीर सक्रिय है और आपके आसपास की दुनिया में होने वाले परिवर्तनों के प्रति प्रतिक्रिया करता है। आपके कान आपको ध्वनियों के बारे में बताते हैं। आपकी नाक आपको खुशबू के बारे में बताती है। आपकी जो है जीभ आपको स्वाद के बारे में बताती है और आपकी आंखें प्रकाश के बारे में बताती हैं। जब आप किसी भी चीज को छूते हैं तो आपकी त्वचा महसूस कर सकती है। क्या यह खुरदरी है, चिकनी है और गर्म है या ठंडी है? तो देखिए बेटा, हमारी जो है 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। कौन सी? आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। तो इसमें यही दिया गया है बेटा, हमारी ज्ञानेंद्रियों के विषय में बताया गया है कि हमारी ज्ञानेंद्रियां क्या क्या काम करती हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे कान दिए गए हैं बेटा। कान क्या करते हैं? हमें सुनने के लिए सहायता करते हैं। सुनने की सहायता, कोई भी जो है ध्वनि है, जैसे कोई भी किसी भी तरह की ध्वनि है, जो है गाने हैं या कोई भी शोर शराबा है, तो आप जो है कानों से सुनकर पता लगा लेते हैं कि ये कहाँ से आ रही है और कैसी ध्वनि है। आपकी नाक आपको खुशबू के बारे में बताती है। तो जैसे हम किसी भी चीज को बेटा अगर जो है उसको सूंघते हैं तो कैसी सुगंध है, अच्छी है, बुरी है, खट्टी है, मीठी है, कैसी सुगंध है, वो जो हम नाक से पता कर लेते हैं कि खुशबू अच्छी है, खुशबू बुरी है, गंधहीन है, महकहीन है, कैसी है। तो आगे है बेटा जीभ। जीभ आपको क्या बताती है? स्वाद के बारे में बताती है। कोई भी चीज जब आप टेस्ट करते हैं तो कैसे पता लगता है? जीभ से ही तो पता लगता है हमें। तो जो है जीभ हमें स्वाद के बारे में बताती है। इसके बाद बेटा आंखें। आंखें क्या काम करती हैं? आंखें हमें प्रकाश के बारे में बताती हैं कि अब दिन है, रात है, अंधेरा हो गया है, मौसम कैसा है। ये सारी चीजें हम जो है देखकर भी पता कर सकते हैं। तो ये आंखें जो है हमें ये सारी चीजें बताती है। इसके बाद है बेटा जो है त्वचा। त्वचा का क्या प्रयोग करते, कैसे महसूस करते हैं हम? कोई भी चीज बेटा, जैसे कोई भी चीज ठंडी है, गर्म है, कठोर है, सख्त है, कठोर है, या जो है मुलायम है, खुरदुरी है, कैसी है, तो ये हम जो है टच करने से पता लगता है हमें। जैसे कोई भी चीज, मान लिया हमने कंबल है, कंबल को हम जो है हाथ लगाकर देखते हैं, उसको कपड़े हैं हाथ लगाकर देखते हैं सॉफ्ट है या कैसा कपड़ा है उसका खरीदते टाइम। तो जो है ऐसे ही कोई भी चीज गर्म है या ठंडी है तो हम थोड़ा सा जो है टच करके देख लेते हैं उसको कि हाँ ये गर्म है, नहीं ठंडी है। तो ऐसे जो हमें त्वचा से हमें ये चीजें महसूस होती हैं। तो हमारी कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं बेटा? आंख, नाक, जीवा, त्वचा और कान। तो इसके बाद है बेटा क्रियाकलाप। सोनिया कैसे समझ सकती है कि मेज पर क्या है? प्रत्येक वस्तु को उसके शरीर के उस भाग से मिलाने वाली रेखा खींचिए जो उसे समझ सके। तो देखिए बेटा, ये पिक्चर दी गई है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे एक लड़की है, एक लड़का है, तो वो क्या कर रहा है? लड़का जो है लड़की को सारी चीजों को जो है महसूस करवा रहा है। जैसे यहाँ पर वो क्या कर रहा है, इसकी आंखों पर तो देखिए पट्टी बंधी हुई है, यानी तो ये देख तो सकती ही नहीं है। तो अब ये चीजों को कैसे महसूस करेगी कि ये चीज क्या है और ये चीज क्या है? तो सबसे पहले ये देखिए, इसको नाक से जो है कुछ जो है टेस्ट करवा रहा है। नहीं, सबसे पहले जो है इसको जीवा से कुछ टेस्ट करवा रहा है। तो ये हम कहाँ कैसे मिलाएंगे, इनका मिलाप करेंगे? हम इसको टंग से मिलाएंगे। इसके बाद देखो बेटा, यहाँ पर घंटी दी गई है। घंटी को ये कैसे पता चलेगा ये घंटी है? तो जब वो उसको बजाएगा
तो इसको कहाँ से सुनेगा, उसको कानों से सुनेगा, तो हम इसको कानों से मिला देंगे। इसके बाद देखिए ये फ्लावर पॉट है, जब इनसे वो जो है ये लड़की जब इसको सूंघेगी इसकी खुशबू को, तब उसको पता चलेगा कि ये फ्लावर है, तो यहाँ पर इसको नाक से पता चलेगा। इसके बाद देखिए ये चाबी है, चाबी को कैसे पता चलेगा कि ये चाबी है, ये उसको टच करेगी तभी पता चलेगी ये चीज कठोर है तो क्या है, चाबी है। इसके बाद है बेटा कि अगर आप ये चीजें आप ऐसे नहीं कर सकते, आप पिक्चर नहीं बना सकते, तो आप इनको कैसे लिख सकते हैं बेटा, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए अगर आप लिख नहीं सकते, आप अगर पिक्चर नहीं बना सकते तो आप ऐसे लिख भी सकते हैं कि आंखों का प्रयोग जो है देखने के लिए, जीभ का प्रयोग स्वाद के लिए या चखने के लिए, नाक का प्रयोग हम करते हैं सुगंध के लिए, त्वचा का प्रयोग स्पर्श के लिए और कान का प्रयोग ध्वनि सुनने के लिए। तो हम यहाँ पर बेटा ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद है बेटा कि ये लड़की सोनिया अपनी किस इंद्रिय का प्रयोग नहीं कर रही है, तो किस इंद्रिय का प्रयोग नहीं कर रही है बेटा, आंखों का। हम यहाँ पर लिखेंगे कि सोनिया अपनी आंखों का प्रयोग नहीं कर रही है। तो आगे है बेटा, अगर कोई दोस्त आपको आंखें मूंद कर आपको अलग अलग वस्तुएं पकड़ाए, आपकी स्पर्श की इंद्रियां उन्हें कैसे पहचानती हैं? क्या आपने अपनी इन इंद्रियों का उपयोग उन्हें पहचानने के लिए किया है? तो हम यहाँ पर लिखेंगे बेटा कि हाँ, मैंने अपनी इन इंद्रियों का प्रयोग उन वस्तुओं को पहचानने के लिए किया है। मैं अपनी स्पर्श की इंद्रियों की सहायता से उस वस्तु को छूकर उस वस्तु की आकृति और आकार का पता लगा सकती हूँ, ताकि पता लगे कि वह वस्तु क्या है। इसके अलावा नाक का प्रयोग करके उस वस्तु को सूंघकर पहचान सकते हैं। इस प्रकार हमारी ज्ञानेंद्रियां हमारे लिए सहायक हैं। तो क्या है बेटा, इस प्रकार हमारी ज्ञानेंद्रियां हमारे लिए सहायक हैं। तो आई होप बेटा आपको वर्कशीट समझ में आ गई है। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।